नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन। जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर JPNTC एम्स नई दिल्ली में 5 नए अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ओटी का उद्घाटन हुआ। इससे JPNATC में कुल ऑपरेशन थिएटर की संख्या 11 हो गई है। इन नए ऑपरेशन थिएटर में कई विशेष सुविधाएं हैं। विशाल ऑपरेशन थिएटर 58 से 72 वर्ग मीटर, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी केसेस की सुविधा होगी। एक रेडियो सेफ ऑपरेशन थिएटर जिसमें ओ आर्म इंट्रा ऑप सिटी स्कैनर होगा। पूरी तरह से एकीकृत ऑपरेशन थिएटर जिससे सर्जरी को दुनिया भर में प्रशिक्षण के लिए प्रसारित किया जा सकता है। लैमिनर फ्लो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो संक्रमण को कम करता है। सीलिंग वॉल्स और फ्लोर जो आसानी से साफ हो सकते हैं और धूल या माइक्रोबियल जमाव को रोकते हैं। स्टाफ के लिए चेंज रूम और स्टोरेज स्पेस की पर्याप्त व्यवस्था। इन नए ऑपरेशन थिएटर के साथ JPNTC में कुल बेड की संख्या 259 हो गई है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में लगभग 100 बेड जोड़े गए हैं। आपातकालीन सेवाएं भी हाल के वर्षों में विस्तारित की गई हैं। यह विकास मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने और चिकित्सा पेशेवरों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। तो ये 5 मॉड्यूलर ओटीज़ हैं और विद इंटीग्रेशन है। एक ओटी में लेड लाइंड है जिसमें CT गाइडेड थिएटर ऑपरेशंस हो सकते हैं और इसके अलावा इसमें इंडक्शन रूम्स हैं जो हर ओटी के साथ अटैच्ड है और जिससे हम एनेस्थीसिया इंडक्शन रूम में देकर फिर ओटी में ले सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, जिस तरीके से तो टोटल कितने ऑपरेशन थिएटर होंगे और किस तरीके से अब जो है पहले 1500 होते थे, अब कितने होंगे सब? तो पहले हमारे पास 6 ओटीज़ हैं और अब 5 ऐड ऑन हो गई है तो 11 थिएटर्स हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब फुल्ली फंक्शनल होंगे विद एडिक्वेट मैन पावर तो हम ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं केसेस को। विशेषताएं क्या है मैम इन ओटी की जो शुरुआत की? तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ कोई भी सर्जरी कर रहे हैं और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी और को देखना है या कोई और सर्जरी कर रहा है और हमें देखना है, तो ये इंटीग्रेशन से पॉसिबल है। और ये ट्रेनिंग टीचिंग उसमें काम आएगी एंड इससे इवेंचुअली क्वालिटी ऑफ केयर भी बढ़ती है क्योंकि वी ऑल आर ट्रेनिंग एंड टीचिंग and AIIMS being a premier teaching institute, so this is very important in any teaching institute जो हमारे पास अभी है। सर, ये ट्रूली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर पूरा इंडिया में ही बने हुए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। जितने भी मॉडलर ओटीज़ हैं वो फुली इंटीग्रेटेड हैं। सो विच मीन्स कि अगर किसी डॉक्टर को बाहर कंसल्ट करना है तो विद इन दी ओटी दे कैन डू दैट। और अगर HOD किसी और ओटी में परफॉर्म कर रहा है तो उससे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी ये मॉडलर ओटीज़ बने हैं इसमें टाइमलाइंस जो हैं, बिकॉज दिस वाज ट्रूली मॉडलर, तो विद इन 3 to 4 months पूरा ओटी कंस्ट्रक्ट हो जाता है एंड पूरा ओटी वॉल्स एंड सीलिंग एवरीथिंग इज़ एंटीबैक्टीरियल। तो ये क्या जो ऑपरेशन थिएटर टेबल है ये सारा रिमोट के द्वारा है या क्या है? नहीं, ऑपरेशन थिएटर जो है वो रिमोट के द्वारा नहीं है, बट उनमें कुछ चीज़ें जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो आप जेस्चर कंट्रोल पे या वॉइस कंट्रोल पे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कितना फ़ायदा होगा? इससे टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट है, बिकॉज आप में इस मॉडलर ओटीज़ में इंडक्शन रूम भी बना हुआ है तो आपका जो पेशेंट टर्न अराउंड है वो बहुत फास्ट है। सो अभी जैसे अगर एक पेशेंट को इंड्यूस करने में और उसमें 20-30 मिनट्स लगते थे तो दिस विल बी मच फास्टर नाउ। अच्छा, पहले यानी कि ऑपरेशन करने में हाँ, तैयारी करना, मगर अब जो है अब वो क्या है कि बाहर इंडक्शन रूम बना तो वहाँ प्रिपेयर करके आप अंदर ओटी में दूसरा केस चल रहा है तो आप पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं पेशेंट को। तो आप सरकारी हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन थिएटर करते हैं या और भी? मेजरली गवर्नमेंट में करते हैं बट प्राइवेट में भी करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।